जय जय श्री राधे श्याम। आज महाराज ध्रुव जी महाराज को जैसे ही आज सुरुचि ने गोद से नीचे उतार दिया, महाराज उत्तानपाद ने कुछ नहीं कहा। आज उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। आज सुरुचि ने कटु शब्द बोल दिए। यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो, जाओ पहले परमात्मा का भजन करो, और परमात्मा का भजन करना, जब परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो परमात्मा से वरदान मांगना कि प्रभु मुझे इस जन्म में नहीं दूसरा जन्म देना, और वो भी मेरी कोख से जन्म लेना। जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तब जाकर राजा की गोद में तुम बैठ पाओगे। महाराज आज जैसे ही सुरुचि बोली, आज उसी में महाराज ध्रुव जी महाराज रोने लगे और राजमहल से वापस रोते रोते बिलखते हुए चले आए अपनी मैया के पास। मैया, हाँ बेटा क्यों रो रहे, अब तो कारण बताओ। आज ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ मैं पिता के पास गया था और पिताजी ने मुझे गोद में बैठाया, और जब गोद में बैठ गया था पिताजी मुझसे पूछ रहे थे, बेटा बताओ कैसे हो। उसी समय मेरी छोटी मैया दौड़कर आई, मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पिता की गोद से नीचे उतार दिया। और माँ मेरी मैया ने मुझसे कहा, जाओ पहले परमपिता परमात्मा का भजन करो, और जब मेरा परमात्मा प्रसन्न हो जाए उनसे वरदान मांगना, मेरी कोख से जन्म लेना, फिर जाकर राजा की गोद में तुम बैठ पाओगे। धन्य है सुरुचि। सुरुचि ने कहा, पुत्र ये कौन सी बड़ी बात है बेटा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पिता का पता बताया था, लेकिन तुम्हारी छोटी मैया ने तो जाकर तुम्हें परम पिता का पता बता दिया। धन्य है सुरुचि, धन्य है महाराज। आज सुरुचि कुछ नहीं बोली, महाराज ने गोद से उतार दिया, कोई बात नहीं, राजमहल छोड़ दिया, कोई बात नहीं। आज पुत्र को भी गोद से उतार दिया, लेकिन उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाए। क्यों सुरुचि की कहने पे चल रहे, महाराज उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाए। महाराज ध्रुव जी महाराज ने उसी समय अपनी मैया से कहा, मैया मुझे ये बताओ, ये परमात्मा मिलेगा कहाँ, और परमात्मा ये रहता कहाँ है। मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, ये परमात्मा कहाँ मिलेगा। अब मैं जब तक परमात्मा से मिल नहीं लूंगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं, भोजन नहीं करूंगा। मुझे परमात्मा से मिलना है, मैया मुझे बताओ परमात्मा कहाँ है। आज सुनीति ने कहा, पुत्र परमात्मा तो वैसे कड़कड़ में है, लेकिन पुत्र ऐसे मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर, मेरा टेढ़े टांग वाला मिलता नहीं है। यदि ऐसे ही मिल जाए तो बात है क्या। बेटा संत ब्राह्मण हजारों वर्ष जब तप करते हैं तब जाकर मेरे गोविंद की एक झलक दिखाई पड़ती है, और बेटा तुम परमात्मा को ढूंढे, कैसे परमात्मा तुम्हें मिलेगा। महाराज ध्रुव जी ने कहा, मैया कुछ भी हो मुझे परमात्मा से मिलना है। मैया ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। आज मैया ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। बेटा
हरि तो कड़कड़ में वास करता है, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होता है, से मिलने वाला नहीं है। लेकिन महाराज कहते हैं आज ध्रुव जी महाराज ने मन में निश्चय कर लिया कि मुझे परमात्मा से मिलना है तो भैया मिलना है। महाराज लगन होना चाहिए। आज 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी की लगन है, क्या मुझे गोविंद से मिलना है, तो लगन लगाना चाहिए, है कि नहीं? लगन होनी चाहिए आज परमात्मा के लिए, गोविंद के लिए। मेरे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छिप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छिप याद करते थे, तो छुप छिप याद करते थे। जो अब करेगा हटा बैठे, जो अब करेगा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मेरे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मेरे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाए। मेरे गोविंद के चरणों में आ जाओ, जो होगा सो देखा जाए। ये तो दुनिया है, दुनिया तो कहने के लिए बनी है, लेकिन लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। कन्हैया जी अभी आ गए, अभी तो बहुत समय है, तब तक कन्हैया जी को घूमने दो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। महाराज आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी लगन कहाँ लगाई है? प्रभु से मिलना है। प्रभु से मिलने के लिए मेरे गोविंद ने लगन लगा रखी। प्रभु से मिलने के लिए महाराज ध्रुव जी महाराज ने लगन लगा रखी है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो प्रभु से मिलना है। आज महाराज सुनीति समझा रहे हैं, बेटा यही भजन करो, परमात्मा यहाँ आ जाएगा। लेकिन कहते हैं आज ध्रुव जी महाराज रात्रि कालीन वेला में अपनी मैया को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में अकेला छोड़कर महाराज जंगल की ओर निकल पड़े। महाराज जैसे आज ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर जा रहे हैं, इधर कहते हैं जैसे प्रातः काल हुआ, महाराज सुनीति को पता चला कि मेरा पुत्र कहीं चला गया, दिखाई नहीं पड़ रहा। राज्य महल में देखा लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बेटा कहाँ गया है बेटा कहाँ गया है? महाराज उत्तान बात को पता चला कि ध्रुव
कहीं चले गए। उसी समय उत्तान पाद अब देखो सुनीति के पास आ गए। अब सुनीति से कहते चलो बेटू को ढूंढा जाए, कहाँ गए? पहले समझ में नहीं आया। इधर कहते हैं धीरे धीरे करके आज महाराज ध्रुव जी महाराज काफी दूर निकल चुके थे, जंगल में होते होते जा रहे थे। तब तक नारद जी ने विचार किया, देखा जाए ये कौन जा रहा और कौन भक्त है, कहाँ जा रहे, आओ परीक्षा ली जाए। उसी समय महाराज नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया और चल पड़े ध्रुव जी महाराज के पास में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज नारद जी ध्रुव जी महाराज के पास में परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही नारद जी को देखा, महाराज नारद जी को देखने के बाद आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया। महाराज क्योंकि सुनीति ने बताया था संत ब्राह्मणों का सम्मान करना, उसी समय जैसे ही नारद जी को देखा आज ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। ध्रुव जी महाराज से नारद जी ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम ध्रुव है और मेरे पिता का नाम उत्तान पाद है और मेरी मैया ने मुझसे इस प्रकार के शब्द कहे, मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ, परमात्मा से मिलने जा रहा। और बाबा मुझे बताओ, आपको तो सब कुछ पता है कि ये परमात्मा कहाँ मिलता है, परमात्मा कहाँ रहता है। महाराज नारद जी उस समय हंसने लगे, रे बेटा तुम परमात्मा से मिलोगे? हाँ महाराज मुझे बताओ ये परमात्मा कहाँ मिलेगा? बेटा तुम्हें पता होना चाहिए, बाबा लोग होते ना हजारों वर्ष तप करते हैं तब भी परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन बेटा तुम कैसे परमात्मा को प्राप्त करोगे? जाओ बेटा घर वापस चले जाओ, अभी तुम्हारी जो उम्र है खेलने की है, खाने पीने की उम्र है, जाओ घर पर खेलो खाओ, जाकर भजन करने की उम्र नहीं है। महाराज ध्रुव जी महाराज से जिससे नारद जी ने कहा जाओ खाओ पियो, जाकर ये खेलने की उम्र है तुम्हारी, भजन करने की नहीं। उसी समय ध्रुव जी महाराज ने एक सुंदर बात कही, बाबा मुझे आप ये बताओ आप बाबा हो कि कहीं बेरुपिया हो? नारद जी ने कहा क्यों? कहा मैंने तो ये सुना है, मेरी मैया कहती थी कि बाबा बताते हैं कि परमात्मा कैसे मिलते हैं, परमात्मा से कैसे जुड़ना चाहिए। बाबा तो बताते हैं क्योंकि संत क्या बताते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिने सुलभ न सोई, राम कृपा बिने सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज बाबा तो ये बताते हैं सत्संग करो और आप हमसे कहते जाओ घर वापस हो जाओ। नारद जी ने कहा तो चेला पक्का दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आजकल के शिष्य है ना, उन्हें बताया था
घर पर हुई खटपट, हम तो चले बाबा के मठ पर। आजकल के वक्त ऐसे होते हैं, जरा सी घर में लड़ाई हो जाए, हम जा रहे हैं, हम बाबा बन जाएंगे। घर में हुई खटपट और हम तो चले बाबा के मठ पर, क्योंकि नारद जी ने सोचा चलो परीक्षा ली जाए। और भैया एक बात और है, आज ध्रुव जी को नारद मिले हैं और नारायण से मिलना पड़ेगा। जिसको नारद मिले हैं उसको नारायण जरूर मिलेंगे, है कि नहीं? नारद का अर्थ ही है नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, उसे कहते हैं नारद। महाराज नारद जी ने कहा तो चेला पक्का दिखाई पड़ रहा है, वापस नहीं होगा। आज नारद ने हजारों बार समझाया, लेकिन बेटा ध्रुव के समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ध्रुव को लगन थी कि मुझे मंजिल तक जाना है। महाराज आज हमको भी लगन हो जाए कि यहाँ तक हमें पहुँचना है, तो वो कार्य संभव नहीं है। मंजिल एक न एक दिन मिल जाए, मंजिल एक न एक दिन वो मिल जाएगी, कोई कार्य संभव नहीं है, कोई कार्य संभव नहीं है। महाराज वहां तक यदि मेरी लगन है, यदि लगन नहीं है तो भैया कोई काम नहीं होने वाला नहीं। और एक बात मैं बताता हूँ, मेरी मंजिल एक हो, ये नहीं कि आज मैं सोच रहा हूँ प्रभु को प्राप्त करूं, आज मैं गोविंद का भजन करूं, कल हनुमान जी का, परसों दुर्गा जी का, नरसों शंकर जी का, तो भैया कोई नहीं मिलेंगे। बोलो राधे राधे। इष्ट होता है एक, इष्ट बनाओ एक, सम्मान सबका करो, लेकिन इष्ट होता है एक। एक से हमारी भावना जुड़े, हमारे प्रेम जुड़े तो कार्य बनेगा। ये नहीं आज दुर्गा जी के मंदिर में, कल शंकर जी के मंदिर में, परसों लक्ष्मी मैया के मंदिर में, तो दिन प्रतिदिन बदलोगे तो कार्य कैसे बनेगा? एक इष्ट होना जरूरी है। सम्मान सबका करो, कोई महाराज सब एक ही है, सब एक ही है, मेरे गोविंद से ही जुड़ते हुए, मेरे प्रभु से ही जुड़ते हुए। महाराज नदियां प्रवाहित होती हैं और जाकर सब एक में ही मिल जाती हैं। बोलो राधे राधे। नदियां तो प्रवाहित होती रहती हैं, लेकिन सब जाकर कहाँ मिल जाती हैं? समुद्र में जाती हैं, एक में हो जाती है। तो उसी प्रकार इष्ट मेरा एक होना चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने भोलेनाथ का पूजन किया और कल जाकर हनुमान जी का पूजन मैं करने लगा। इष्ट एक होना चाहिए, सम्मान तो सबका रहना चाहिए। आज नारद जी ने कहा इस पुत्र की मुझे लगन दिखाई पड़ गई और महाराज ये मेरी लगन है, तो वो मंजिल दूर नहीं है, वो कार्य संभव नहीं है, वो मेरा कार्य हो जाएगा। अब भैया जब लगन नहीं है तो वो कार्य हो नहीं पाएगा। आज ध्रुव जी महाराज ने मन में ठान लिया परमात्मा से मिलना है तो मिलना है। आज महाराज ध्रुव जी महाराज ने नारद से कह दिया प्रभु मुझे बताओ तो बताओ प्रभु कहाँ है, अन्यथा मुझे ये बातें मत बताओ। आज उसी समय नारद जी ने कहा पुत्र मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और पुत्र तुम परीक्षा में पास हो गए हो, तुम्हें परमात्मा अवश्य मिलेगा। और बेटा बताओ तुमने गुरु किया है कि नहीं? जिससे ही कहा गुरु किया है कि नहीं। आज उसी समय ध्रुव जी ने कहा महाराज ये गुरु क्या होता है, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में क्या गुरु होता, क्या गुरु से प्राप्त होता, ये क्या पता। आज उसी समय महाराज ध्रुव जी ने कहा महाराज मुझे बताओ ये गुरु क्या होता है। बेटा गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता, जो मुझे अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर लाए वो होता है गुरु। महाराज हम अंधकार में पड़े हुए हैं और जो अंधकार से खींचकर मुझे प्रकाश की ओर लाए तो गुरु ज्ञान देता है, क्योंकि जीवन में गुरु भी जरूरी है।
महाराज नारद जी ने कहा मैंने गुरु तो नहीं किया। बेटा गुरु नहीं किया तो गुरु मंत्र नहीं लिया तो कैसे तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। उस शिष्य में महाराज नारद जी से आज ध्रुव जी महाराज ने कहा प्रभु ऐसा करो आप ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी ने कहा ठीक है गुरु तो बन जाऊंगा। आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को गुरु बना दिया। जब नारद जी को महाराज आज ध्रुव जी महाराज ने गुरु बनाया, आज महाराज नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया। कौन सा गुरु मंत्र दे दिया महाराज? 12 अक्षर मंत्र दे दिया। और हम और आप दोनों मिनट परमात्मा को ध्यान करें। तो नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दिया। कौन सा गुरु मंत्र दिया? का बेटा चाहो तुम इस गुरु मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ताली बजाते हुए आज नारद जी ने मंत्र दे दिया ध्रुव जी महाराज को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है, 12 अक्षर का ये मंत्र है। आज नारद जी से जैसे ही नारद जी ने मंत्र दिया, ध्रुव जी ने प्रणाम किया। गुरु जी अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? उसी समय महाराज नारद जी ने कहा बेटा जब मंत्र दिया जाता है तो दक्षिणा दी जाती है, अब मुझे दक्षिणा दो। उस समय ध्रुव जी महाराज ने कहा गुरु जी मेरे पास क्या दक्षिणा में क्या दूं? आज नारद जी ने कहा बेटा मुझे पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, क्या चाहिए गुरु जी? कहा जाओ मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि जाओ परमात्मा का भजन करो और परमात्मा को प्राप्त करना है, यही मेरी दक्षिणा है। आज गुरु जी को प्रणाम किया। आज कहते हैं कि कहाँ जाऊं? उसी समय कहते हैं आज नारद जी ने कहा तत्र गच्छ भाद्रते यमुनाय तटे दुचे पुण्यम मधुवनम दत्र। जाओ पुत्र वृंदावन के पास निधिवन के पास मैया यमुना के किनारे तुम जाकर तप करना प्रारंभ कर दो। आज भैया ध्रुव जी महाराज पहुंच गए, यमुना मैया में स्नान किया और जाकर निधिवन में तप करना प्रारंभ कर दिया। अब ध्रुव जी महाराज की अवस्था 5 वर्ष की है। ध्रुव जी महाराज तप कर रहे हैं। कहते हैं ध्रुव जी महाराज ने तप करना प्रारंभ कर दिया है। अब कहते हैं ध्रुव जी महाराज तप करते हैं तो क्या करते हैं महाराज? पहले महीने में महाराज ध्रुव जी महाराज 3 दिन के बाद उठते हैं। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद ध्रुव जी उठते हैं। और महाराज 3 दिन के बाद उठे हैं तो क्या खाते हैं? महाराज सूखे पेड़ खा लेते हैं और सूखे बेरों को खा लेते, पत्तों को खा लेते और जल को पी लेते, फिर तप करना प्रारंभ कर देते हैं। महाराज धीरे धीरे करते करते आज ध्रुव जी महाराज का 1 महीना व्यतीत हो गया।
3 दिन के बाद उठते हैं, बेर खा लेते, जल को ग्रहण करते, पुनः फिर तप करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही महाराज पहला महीना समाप्त हुआ, आज नारद जी आगे, बेटा ध्रुव, हाँ गुरु जी बताओ, आदेश करो, क्या भगवान की प्राप्ति हुई, गोविंद का दर्शन हुआ? गुरु जी अभी तो कोई लाभ नहीं मिला, अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। आज नारद जी ने कहा, बेटा और तप बढ़ाओ। आज ध्रुव जी महाराज ने, महाराज दूसरे महीने में क्या करते हैं, 6 दिन के बाद उठते हैं। और महाराज जब 6 दिन के बाद उठते हैं, अब तो बेरों को खाना बंद कर दिया, अब तो पत्तों को खा लेते हैं, वो भी सूखे पत्तों को खा लेते हैं, जल पी लेते हैं, फिर तप करना प्रारंभ कर देते हैं। धन्य है ध्रुव जो 5 वर्ष की अवस्था में 6 दिन के बाद सूखे पत्ते खाकर तप करते हैं। धीरे धीरे महाराज जैसे ही दूसरा महीना व्यतीत हुआ, आज फिर नारद जी आ गए, बेटा ध्रुव, हाँ गुरुजी कोई लाभ मिला? गुरुजी अभी कोई लाभ नहीं मिला, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? बेटा ध्रुव एक काम और करो। क्या करूं गुरुजी बताओ? तप और बढ़ाओ। आज महाराज तप और बढ़ा दिया, ध्रुव जी महाराज ने तप बढ़ा दिया। कहते हैं इस बार महाराज, ध्रुव जी महाराज कहते हैं 3 दिन के बाद पहले उठते थे, 6 दिन के बाद। अब महाराज कहते हैं ध्रुव जी महाराज ने तीसरे महीने में 9 दिन के बाद उठते हैं। अब महाराज जब 9 दिन के बाद उठते हैं, पहले तो बेर खा लेते थे, सूखे पत्ते खा लेते थे, महाराज वो भी छोड़ दिए, जल को ग्रहण कर लेते हैं और फिर तप करने लगते हैं। धन्य है ध्रुव जो 9 दिन के बाद उठते हैं और जल ले लेते हैं। और हम लोग 1 दिन व्रत रहते हैं तो कितनी व्यवस्था करते हैं बताओ? है कि नहीं? 1 दिन व्रत रहते हैं कि देखो आलू लो, दही लो, साबूदाना खिचड़ी लो, साबूदाना लो, कुट्टू की पूड़ी लो, पकौड़ी लो। कहते हैं जितना अन्न नहीं खाते उससे ज्यादा व्यवस्था बना लेते कि आज व्रत है कि नहीं परीक्षित जी? और हमारे परीक्षित जी पता ही नहीं चलते क्या खाते हैं। हम जब पूछते हैं खा लो कुछ, ठीक है पंडित जी। और परीक्षित के जो धर्मपत्नी वो तो पता ही नहीं चलता कब खाते, मैंने देखा ही नहीं, आज 4 दिन हो गए, मैंने कहा कुछ खाया? अरे गुरु जी ठीक है, पता नहीं कैसे। तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, व्रत रहने की भी कृपा होती है, सबके बस का काम नहीं व्रत रहने का, है कि नहीं? और हम रहते हैं भैया व्रत भी रहना कठिन काम है। आज धन्य है ध्रुव, धन्य है ध्रुव जो 5 वर्ष की अवस्था में महाराज आज 5 वर्ष की अवस्था में महाराज ध्रुव 9 दिन के बाद उठते हैं और जल को ले लेते हैं। और हम लोग एक एकादशी रहते हैं तो व्यवस्था बना लेते हैं, है कि नहीं? कहते हैं जितना अन्न नहीं खाते उससे दूने फलाहार व्यवस्था कर लेते हैं, कहीं पकौड़ी लो, कहीं कचौड़ी लो, कहीं हलवा लो, है कि नहीं? परीक्षित जी करते हैं कि नहीं व्यवस्था? हाँ। लेकिन महाराज आज ध्रुव जी महाराज 9 दिन के बाद उठते हैं और सिर्फ जल ले लेते हैं और कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे महाराज तीसरा महीना व्यतीत हुआ, धीरे धीरे तीसरा महीना व्यतीत हुआ महाराज ध्रुव जी का, धीरे धीरे आज महाराज फिर नारद जी आ गए, बेटा ध्रुव, हाँ गुरुजी बताओ कोई लाभ हुआ? अरे गुरुजी अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अभी तक तपस्या अधूरी है, और तप बढ़ाओ। आज महाराज चौथे महीने में ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? अब तो कहते हैं जल लेते थे, अब महाराज 9 दिन के बाद भी नहीं, 3 दिन और बढ़ा दिए महाराज। अब ध्रुव जी महाराज 12 दिन के बाद उठते हैं, ऐसा प्राणायाम खींचते हैं। 12 दिन के बाद फिर प्राणायाम खींचते हैं, सिर्फ सांस लेते हैं, फिर प्राणायाम में बैठ जाते हैं। धन्य है महाराज चौथे महीने में 12 दिन के बाद उठते, सिर्फ सांस को ग्रहण कर लेते, पुनः तब करते। महाराज चौथे महीने में आज प्राणायाम करने का अभ्यास हो गया। आज चौथा महीना जैसे ही व्यतीत हुआ उसी समय नारद जी आ गए, बेटा ध्रुव, हाँ गुरुजी कोई लाभ हुआ? नहीं गुरुजी कोई लाभ भी नहीं हुआ। क्यों?
बेटा ध्रुव और तप बढ़ाओ। उसी समय महाराज कहते हैं, ध्रुव जी महाराज ने 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम खींचा, ऐसा प्राणायाम खींचा, कहते हैं वायुमंडल रुक गई। आज जो वायुमंडल रुक गई, उसी समय मेरे गोविंद की छवि आज महाराज ध्रुव के हृदय में बस गई। और ध्रुव के हृदय में जैसे ही बस गई, आज ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए, हृदय में अपने गोविंद के दर्शन कर रहे। इधर कहते हैं प्राणायाम रुक गई, वायु चलना बंद हो गई। आज पशु पक्षी मानव को सांस लेने में कष्ट होने लगा। आज सर्व देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ बताओ। देवताओं ने कहा प्रभु ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ना, अभी नष्ट हो जाएगी। का क्यों? कैसा प्राणायाम बंद हो गया, कोई सांस नहीं ले रहा, क्या किया जाए। उसी समय महाराज ब्रह्मा जी पहुंच गए। आज मेरे गोविंद के पास में, गोविंद मेरी रक्षा करो, गोविंद रक्षा करो। मेरे प्रभु ने कहा क्या हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आज किसी ने वायुमंडल को रोक रखा है, कोई प्राणी सांस नहीं ले रहा है। यदि सांस नहीं लेगा तो जीवित नहीं रहेगा और इस सृष्टि की जो उत्पत्ति है उसका विनाश हो जाएगा। आज मेरे गोविंद ने कहा ब्रह्मा चिंता मत करो, मेरे भक्त ने ये काम किया है और मेरा भक्त तप कर रहा है। तब तक लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु आप जाते क्यों नहीं हो, तो 5 वर्ष का बालक आपका तप कर रहा है। नारायण ने कहा देवी अभी उसका तप पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे नारायण तब तक नहीं जाते हैं तब तक भोंक बजाकर देख नहीं लेते हैं कि भक्त पक्का है कि अभी कच्चा है। महाराज ध्रुव जी महाराज मगन अवस्था में बैठे हैं। इधर मेरे गोविंद ने सोचा अब मुझे चलना चाहिए। सारे प्राणी परेशान होने लगे, अब क्या किया जाए। उसी समय मेरे गोविंद ने अपने गरुड़ से कहा चलो भक्त के पास चलना है। आज मेरे नारायण मेरे ध्रुव जी महाराज के पास में पहुंच गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। महाराज आज ध्रुव जी महाराज जैसे ध्रुव जी महाराज के पास मेरे गोविंद पहुंच गए और ध्रुव जी महाराज समाधि लगाए बैठे हैं हृदय में, क्योंकि मेरे गोविंद की छवि दिखाई पड़ रही है। जब हृदय में छवि दिखाई पड़ रही मेरे गोविंद की और मेरे ध्रुव जी महाराज अपने नेत्रों को खोल नहीं रहे। अब भैया नारायण मेरे प्रभु बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन ध्रुव जी नेत्र को नहीं खोल रहे, क्यों? महाराज ध्रुव जी इस कारण अपने नेत्रों को नहीं खोल ले क्योंकि जो छवि मेरे गोविंद की है वो ध्रुव जी महाराज के हृदय में बसी हुई थी। ध्रुव जी महाराज के हृदय में बसी थी। मेरे प्रभु ने सोचा ये भक्त नेत्र को क्यों नहीं खोला, क्या कारण है। ध्यान लगाकर देखा, नारायण ने देखा मेरी छवि अपने हृदय में बसाए बैठा वक्त मेरा फिर कैसे नेत्रों को खोले। उसी समय मेरे गोविंद में हृदय में जो छवि थी उसको गायब कर दिया। जैसे ही वो छवि हृदय से गायब हुई उसी समय महाराज ध्रुव जी महाराज छटपटाते हुए उठे। ये क्या हुआ, मेरे हृदय से छवि गायब कैसे हो गई। महाराज जैसे ही झटपटाते उठे, आज नेत्रों को खोला। आज महाराज सामने देखा जिसकी मैं छवि हृदय में बसाया बैठा था, आज वही छवि तो सामने खड़ी है। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही प्रभु को देखा प्रणाम किया। आज ध्रुव जी महाराज ने विचार किया, ध्रुव जी महाराज ने विचार किया मैं स्तुति कैसे करूं। गुरु जी तो कई बार आए लेकिन मेरे गुरु जी से एक बार ये नहीं पूछा जब परमात्मा आ जाए प्रभु आ जाए तब क्या करना चाहिए, ये तो मैंने एक बार भी नहीं पूछा। आज ध्रुव जी महाराज फिर निराश हो गए। अब मैं प्रार्थना कैसे करूं, स्तुति कैसे करूं, ध्यान कैसे करूं, क्योंकि महाराज ध्रुव जी महाराज की जो अवस्था है वो
5 वर्ष की है, कभी विद्यालय तो गए नहीं, क्या जाने प्रार्थना करना, क्या जाने स्तुति करना। अब ध्रुव जी महाराज का चेहरा मुरझाया हुआ है, अब क्या किया जाए। मेरे गोविंद समझ गए। उसी समय मेरे गोविंद ने अपना शंख लिया और शंख जैसे ही कपोल में स्पर्श कराया, आज महाराज ध्रुव जी महाराज वेदांती हो गए, चारों वेदों का अध्ययन हो गया। आज ध्रुव जी महाराज ने सुंदर मेरे गोविंद की स्तुति की और स्तुति करने के बाद मेरे गोविंद ने आज ध्रुव जी को गोद में बैठा लिया। बेटा ध्रुव, मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा कर देना। धन्य है ध्रुव। तो कहता है परमात्मा कह रहे बेटा मुझे क्षमा कर देना। ये ताकत है तो किसमें है? भक्ति में है। परमात्मा को भी क्षमा मांगनी पड़ती है भैया। ये ताकत है तो भक्ति में। बोलो राधे राधे। लेकिन तब भी हम लोग परमात्मा को भजते नहीं हैं, परमात्मा को याद नहीं करते हैं, परमात्मा को भूले बैठे हैं। क्यों भूले बैठे हैं भैया? भक्ति में बहुत शक्ति है। जरा भक्ति करके तो देखो कि भक्ति में कितनी शक्ति है। जरा मेरे गोविंद से लगन तो लगाओ, तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। मेरा गोविंद कहता है तुम मेरे लिए एक पगाओ में दौड़ा चलाऊंगा 7 पग। लेकिन भैया हम लोग गोविंद के लिए एक पग नहीं जाते हैं, है कि नहीं? परमात्मा का भजन नहीं करते। और जब परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो भैया कैसे गोविंद मिलेंगे? जब आजकल मानव बिना बुलाए नहीं आता आपके घर पर, तो मेरा परमात्मा कैसे बिना बुलाए आएगा? बोलो राधे राधे। अपने घर पर कोई निमंत्रण करो, किसी को बुलाओगे नहीं तो कोई आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव भी कहता है बिना बुलाए जाना नहीं है। और जब मानव एक दूसरे के घर नहीं जा सकता तो मेरा गोविंद कैसे आएगा? आने वाला नहीं है। लेकिन तब भी परमात्मा कहता है तुम मेरे लिए एक पगाओ, मैं तुम्हारे लिए 7 पगाऊंगा। इतनी छूट दे रखी है। 6 पग स्वयं आएंगे, लेकिन हम लोग 1 पग जाते नहीं, तो परमात्मा क्यों अपने 6 पग और आगे आए? है कि नहीं? ऐसे परमात्मा मेरा आता नहीं। महाराज आज ध्रुव जी महाराज से मेरे गोविंद कहते बेटा कुछ मांग लो, बेटा कुछ मांग लो। लेकिन धन्य है ध्रुव। ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी मैया ने कहा था परमात्मा का भजन करना, परमात्मा को प्राप्त करना। मैंने मैया के कारण आपको प्राप्त कर लिया। अब मुझे कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। बेटा मांग लो। नहीं महाराज, आज नारायण मेरे गोविंद बार बार कहते बेटा कुछ मांग लो, लेकिन ध्रुव जी मांगने के लिए तैयार नहीं। उसी समय मेरे गोविंद ने कहा जाओ बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम 36,000 वर्ष राज्य करो, और जब 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मेरे वैकुंठ में तुम पधारना। और जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक महाराज तुम इस आकाश में तारे के नाम में विख्यात रहोगे। आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा के नाम से विख्यात हैं। आज मेरे गोविंद ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र अब तुम अपने राज्य को वापस हो जाओ। इधर महाराज मेरे गोविंद परम धाम को प्राप्त हुए। बोलो गोविंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। महाराज इधर ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में वापस हुए। जैसे ही राज्य में महाराज वापस हुए, आज जिन मैया सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज को गोद से उतार कर नीचे खड़ा कर दिया था, आज उन्हीं मैया ने गोद में ले लिया, हृदय से लगा लिया। पुत्र तू कहाँ चला गया था, क्यों चला गया था? महाराज ये भक्ति में शक्ति है जो हमको ठुकराता है, और हम परमात्मा के शरण में आने के बाद वही मुझको गले लगाता है। बोलो राधे राधे। महाराज आज उन्हीं मैया ने गले से लगा लिया। पुत्र तू कहाँ चला गया था? आज ध्रुव जी महाराज ने कहा मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। आज सुनीति ने
महाराज गले से लगाया, उत्तानपाद ने गले से लगाया। आज सारे राज्य में जयकार होने लगी। महाराज आज ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ। महाराज ये जो है उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद कोई नहीं है, हम लोग हैं उत्तानपाद। हम लोगों के पास में दो बुद्धि हैं, एक सुनीति नाम की, एक सुरुचि नाम की। लेकिन भैया हम लोग किसकी बात मानते हैं? सुनीति की बात नहीं मानते और सुरुचि की बात मानते हैं। सुनीति जो अच्छी अच्छी नीति दे उसका नाम है सुनीति, और सुरुचि जो अच्छी बातों पर मार्ग पर ना ले जाए उसका नाम है सुरुचि। मानो कि हम उत्तानपाद हैं। महाराज हमारे पास दो बुद्धि है, विचार करना। इस प्रकार से हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि चलो प्रातः काल उठेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे, पूजन करेंगे। लेकिन जब प्रातः काल होता है तब तक एक बुद्धि कह देती है और भजन में क्या रखा है, चलो सो लो, वही तो सब कुछ है। बोलो राधे, है कि नहीं? वही है सुरुचि। और सुनीति शाम को कहती है परमात्मा का भजन करो, अच्छे मार्ग पर चलो। और तब तक सुरुचि बुद्धि रूपी कह देती है कि अच्छे मार्ग पर नहीं चलना। कुमार्ग पर हमको कौन ले जाती है? बुद्धि रूपी सुरुचि। और अच्छे मार्ग पर हमको सुनीति ले जाती है। बोलो राधे राधे। ध्रुव की कोई कथा विशेष नहीं, हम लोगों के ऊपर आती है। ध्रुव की कथा हम लोगों के ऊपर आती है। उत्तानपाद कोई और नहीं, हम लोग हैं। जैसे उत्तानपाद ने सुनीति की बात यदि मानते तो ध्रुव जी को जंगल जाना नहीं पड़ता महाराज। और सुरुचि की बात मानी तो ध्रुव को जंगल जाना पड़ा। यदि हम लोग भी सुनीति की बात मानेंगे तो कष्ट को उठाना नहीं पड़ेगा, और सुरुचि की बात मानेंगे तो कष्ट उठाना पड़ेगा, है कि नहीं? अब कौन कौन सुनीति की बात मानेगा? हाथ उठाना जरा सभी लोग। अच्छा कुछ लोग माताएं कह रहे कि नहीं। अच्छा सुरुचि की बात कौन कौन मानोगे? कोई नहीं? वाह ठीक है, कोई बात नहीं। आप कोई नहीं मानोगे, हम मान कोई तो हो भैया सपोर्ट में। आप लोग सुनीति की बात नहीं मानोगे, हम सुरुचि की बात माने। सुनीति की बात से हमको कुमार्ग पर सुनीति ले जाती, सुनीति मुझे अच्छे मार्ग पर ले जाती। आज वही सुरुचि और सुनीति की कथा हम लोगों पर आई है। आज महाराज धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े हुए, और ध्रुव जी महाराज का उत्तानपाद ने तिलक कर दिया और अपने छोटे पुत्र उत्तम का हाथ दे दिया। बेटा अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। और महाराज उत्तानपाद और सुनीति सुरुचि जंगल की ओर तप करने के लिए चले गए। और हम और आप भी एक छोटे भजन के साथ में तप करें। हमारे भजन सम्राट आदरणीय दादा प्रद्युम्न मिश्रा जी बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाते। हम तो इनके आगे कुछ नहीं है। पहली बात हम तो गा ही नहीं पाते, और इनके आगे फिर हम गाते नहीं है कि नहीं? और भजन सम्राट जब बैठे हैं कि टेंशन किस बात की है, चिंता किस बात की नहीं। और फिर मेरे कन्हैया बैठे, चिंता किस बात की? तो प्रद्युम्न भैया सुनाएंगे आपको सुंदर सा भजन, उसके बाद अग्रिम चिंतन करने का प्रयास करेंगे। तेरे दर पर ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए। तेरे दर पर ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए। तेरे दर पर ओ मेरी मैया तेरे दीवाने